देखो ये क्वेश्चन हम थोड़ा नए टाइप का लिए हैं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। कहेगा कि किसी परीक्षा में गीता को 45% अंक मिला, नाम कोई भी रहे, और वह न्यूनतम अंक से 15 अंक अधिक है। 45% नंबर आया, लेकिन जितना पासिंग चाहिए उससे कितना ज्यादा आया, 15 अंक ज्यादा। उसी परीक्षा में ध्यान से देखना, उसकी बहन सीता को 40% अंक प्राप्त हुआ और 10 अंकों से फेल हो गई, बेचारी रो रही है वो, 10 अंक से फेल हो गई, लेकिन तब भी 40% नंबर आया, 10 नंबर से फेल हो गई। तो पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक, मतलब कितने नंबर का एग्जाम हुआ, यही क्वेश्चन है। इसको करने का दो तरीका है, एक तो कॉन्सेप्ट है, दूसरा ट्रिक है। ट्रिक को बोलते हैं हम लोग गैप मेथड। क्या बोलते हैं? गैप मेथड। गैप मेथड में एक लाइन बना लो, ये पासिंग परसेंटेज, मतलब ये पासिंग नंबर है, एक मान लाया 45% और ये पास कर गई, पास से भी कितना नंबर ज्यादा है, 15, तो ये यहाँ आया और ये 15 ज्यादा नंबर लेके आया। दूसरा मान है सीता, ये 40% लाया लेकिन फेल हो गया, तो पासिंग बोला से इधर रहेगा, तो ये 10 नंबर माइनस में है अभी। अब यहाँ से यहाँ आने के लिए डिस्टेंस कितना, 5% का अंतर है, लेकिन इस दोनों के नंबर में कितना अंतर, तो पहले ये पास करने के लिए 10 नंबर लाएगी, और फिर इससे ज्यादा यहाँ आने के लिए 15 नंबर ज्यादा है, तो 10 और 15 मिलके 25। ये यहाँ से यहाँ आने के लिए 25 मार्क्स लेना पड़ेगा, और ये डिफरेंस कितना, 5%। तो यही 5% इज इक्वल टू क्या हो गया, 25। 1% बराबर कितना हो गया, 5, इसलिए 100% 500। 100 का मतलब होता है टोटल पावर, मतलब टोटल पावर का मतलब पूर्णांक हो गया यहाँ पे, तो टोटल पूर्णांक कितना हो गया, 500। इसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप का बन सकता है। इसको हम एक्स वाला मेथड से भी बना दिया, ध्यान से देखना। अगर पूर्णांक मान लो x हो गया, तो कह रहा है क्या, एक बहन क्या किया, x का 45% नंबर आया और ये 15 नंबर ज्यादा है, तो इसलिए -15 कर दिया ताकि वो पासिंग बॉर्डर पे अटका दो उसको। दूसरा बहन सीता है, वो 40% आया और 10 नंबर से फेल हो गया, इसको भी पास करा दो, वो दुआ देगी। तो पास कैसे कराओगे, तो 10 नंबर बढ़ा दो इसको, तो ये भी पास ये भी पास, दोनों एक ही नंबर पे, इसलिए बराबर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो आराम से, यहाँ से भी आएगा x का मान 500, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। दूसरा इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, ध्यान से सुन लो ना एक मिनट, कि कहेगा कि पासिंग मार्क्स कितना है। अगर पासिंग मार्क्स पूछे तो कोई भी एक डाटा निकाल लो, वहां से पासिंग मार्क्स कैसे निकालोगे, मान लो पूर्णांक के बदले पूछ रहा है पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स अगर देखो तुरंत निकाल देंगे 500 का। दूसरा डाटा आसान है, 40% अंक मिला, तो 40% अंक ये हो गया, मतलब 200 नंबर आया, और ये 10 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितना, 10 जोड़ दो, तो दिस इज पासिंग मार्क्स, ठीक है। इस डाटा से निकाल के 45% निकाल के 15 नंबर घटा दो, तब भी पासिंग मार्क्स। तीसरा क्वेश्चन इसमें क्या आ सकता है, एक ही में 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। व्हाट इज द पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज कितना है, तो पासिंग मार्क्स आपका 210 निकल गया, तो 210 कितने में भाई, 500 में, गुने में 100, ये हो गया पासिंग परसेंटेज। क्या निकल गया, पासिंग परसेंटेज। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, और ये आपका 1 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से काट के 5 से 2 हो गया, मतलब 42% कितना हो गया, पासिंग। 3 टाइप का क्वेश्चन अभी हम डिस्कस किए, समझ गए। तो ये तीनों टाइप का क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो। आपको कहेगा पूर्ण मार्क्स कितना, पूर्णांक कितना, या पासिंग मार्क्स कितना, या पासिंग परसेंटेज कितना। तो इसमें तो हम अभी पूर्णांक का पूछे थे, आंसर आपका 500 आ गया। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। लिखो गो। अभी हम थोड़ा सा डाटा चेंज किए हैं। कह रहा किसी परीक्षा में मोहन को 40% अंक प्राप्त हुआ, जो सफल होने के न्यूनतम अंक से 15 अंक अधिक है। उसी परीक्षा में उसके भाई सोहन को 35% अंक प्राप्त हुआ, जो देखो कंडीशन हमने दे दिया, जो सफल होने के न्यूनतम अंक से 5 अंक अधिक है, मतलब दोनों भाई पास हो गए, भाई दोनों खुश है, अपना लड्डू बांट रहा है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या, हालांकि ज्यादा अच्छा नंबर नहीं लाया, लेकिन पास तो हो गया। अब देखो इसको लाइनिंग बनाओ, ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है। अब दोनों भाई पास हो गया, तो पासिंग से दोनों इधर रहेगा, ठीक है। कह रहा है एक 40% नंबर लाया और एक 35% नंबर, यही हुआ।
इसको 15 नंबर ज्यादा आया और इसको कितना नंबर ज्यादा आया, कहाँ गया, 5 नंबर ज्यादा आया, ठीक है, 5 नंबर ज्यादा आया। तो अब दोनों में गैप कितना है, सिर्फ 5%, और नंबर में कितना गैप है, 10 नंबर का, यही हुआ ना। तो अब सीधा क्या करोगे, 5% बराबर 10 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, 10 बटे में 5 बराबर 2 आ गया। तो 1% 100%, यही तो निकालना है, 2 गुने में 100, तो कितना हो जाएगा, 200। आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड गैप मेथड, और ये गैप मेथड आपको बहुत आसानी से आंसर तक पहुंचा देगा, इसलिए आप इस मेथड को नहीं भूलिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्स वाला भी मेथड आप आराम से कर सकते हैं, तो लेकिन ये मेथड आपके लिए बहुत आसान है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखिए। एक और नया क्वेश्चन हम इसी टाइप से देंगे, अभी जल्दी करो गो। देखो अभी हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया है गैप, दिस इज कॉल्ड गैप मेथड। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है, किसी शहर की जनसंख्या 5% कमी हो गई कुछ कारण से, ठीक है। यह जनसंख्या, यदि यह जनसंख्या 6000 अधिक होता तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती। तो पूछ रहा है शहर की मूल जनसंख्या क्या है, मतलब उसका ओरिजिनल क्या है। तो ओरिजिनल इसको गैप मेथड से कैसे बनाएंगे, तो मान लो ओरिजिनल यहाँ पर है, ठीक है, 5% कम हो गया, मतलब इधर आ गया 5%, ठीक है। अगर यहाँ से 6000 ज्यादा होता तो ये 10% ज्यादा हो जाता, मतलब ये यहाँ से 10% और आगे बढ़ जाता। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 15% का ट्रेवल है डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ गैप कितना है, 6000 ज्यादा होता, मतलब 15% बराबर हो गया 6000। तो 1% बराबर कितना हो गया, 6000 बटे में 15, 15 से 4, ये हो गया 400। देयरफॉर आपको पूछ रहा है शहर की मूल जनसंख्या, मतलब 100%, 100% मतलब 400 गुने में 100 हो गया, मतलब कितना हो गया, 40,000 हो गया। पहला ही आंसर आपके आ गया स्क्रीन पे। ये वाला मेथड भी आप इसको 1 सेकंड के लिए देख लो। जनसंख्या आप अगर x माने, 5% की कमी हो गया तो ये 95 आ गया, ये इतना है। अब कह रहा है अगर 6000 ज्यादा हो जाता तो ये 6000 प्लस किया तो क्या हो जाता, मतलब इक्वल क्या हो जाता, 10% बढ़ जाता। तो x का 10%। अब इस तरीके से भी आप x निकालोगे तो 40,000 आएगा, ऐसे भी निकाल लिए तो 40,000। आप अच्छे से इसको देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी मिले उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आए तो छूटना नहीं चाहिए, और 1 मिनट के अंदर जरूर बनना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये वीडियो जो बाकी आप अपने ग्रुप में दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए, और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, फायदा जरूर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।